इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 जो कि कोण पे डिपेंड है, कोण के सरफेस एरियाज पे। कोण अपने पास एक जोकर शेप की टोपी होती है या जो सोपटी आती है आइसक्रीम की, उसको हम कोण निकाल, इस टाइप से कोण होता है अपने पास। तो उसका जो साइड सरफेस है वो ऐसे सर्कुलर होता जाता है और ऊपर जाके एक सिंगल पॉइंट। इट्स मीन्स कोण के टॉप में कोई एरिया यूज नहीं होता। अगर इस टाइप से उसको प्लेस कर रहे हैं हम, बेस में एरिया होता है एक सर्कल का, तो टॉप में कोई एरिया नहीं होता, बेस में एक सर्कल होता है, बच गया साइड में। साइड में जो एरिया होगा वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इट्स मीन साइड का जो सर्कुलर पार्ट है उसका जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोण, वो निकलता है पाई आर एल से। तो ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस। टोटल सरफेस एरिया में कितना बच गया? साइड के अलावा ओनली बेस एरिया बच रहा है। इससे अगर इस टाइप से प्लेस करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया फिर क्या हुआ? पाई आर एल और प्लस में ये एरिया पाई आर स्क्वायर। और दोनों टर्म्स में से अगर पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं तो फर्स्ट में एल बचता है और सेकंड में से पाई आर कॉमन निकालने के बाद आर बचता है। पाई आर इंटू में एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोण। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कब टोटल सरफेस एरिया यूज करना है और कब कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यूज कर रहे हैं अभी। डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर, एक बार इसमें सॉरी क्वेश्चन करने से पहले एक रिलेशन और बता देते हैं। कोण में जो डायमेंशन होती है, रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट, ये तीन चीजें यूज होती हैं। ये तो रेडियस होगी, बेस रेडियस, ये कोण की हाइट, और ये जो लाइन है ये काम कर रही है स्लेंट हाइट का, एल। और अगर अब इस कोण को हम इरेज कर ले और आर, एच और एल को ही रखें तो ये एक राइट ट्रायंगल शो हो रही है। और राइट ट्रायंगल में एल हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, एच हाइट का और आर बेस का। इट्स मीन्स अगर इस पे पाइथागोरस लगे तो एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो एल, आर और एच तीनों में ये रिलेशन होगी। इन तीनों में से कोई भी दो अपने पास गिवन हो तो हम इस रिलेशन से एक फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोण इज, कोण के बेस का जो डायमीटर है वो है 10.5 एंड इट्स लेंथ हाइट दे रखी है 10। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोण किस फॉर्मूले से निकलना था? पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 यूज करते हैं। आर डायमीटर दे रखा है 10.5 तो इसका हाफ हो जाएगा पाई आर एल, एल दिखाया है 10, इसका डेसिमल हटाते हैं तो डिवाइड बाई 10 आ जाएगा और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 105 को डिवाइड करवाओगे तो 15 आएगा। 22 को डिवाइड करेगा तो 11, और अब इनकी प्रोडक्ट 11 की पहले 5 के साथ करवा देते हैं तो 55, फिर 11 1 के साथ 11 और 5 60, 165 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि बाकी यूनिट्स सेंटीमीटर में थी, बाकी की यूनिट थी वो सेंटीमीटर थी। तो डायमीटर और स्लेंट हाइट की तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे, सॉरी पार्ट पे नहीं, सेकंड में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोण इफ इट्स लेंथ हाइट 21 है और डायमीटर है 24। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोण, क्या फॉर्मूला बना था अपने पास? पाई आर इंटू में एल प्लस आर। पाई की जगह 22/7, आर इसमें होगा, डायमीटर है 24, रेडियस 12 हो जाएगी, इंटू में स्लेंट हाइट यानी एल, एल हो गया 21 और आर हो गया 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 33 की प्रोडक्ट करवा देते हैं 12 के साथ।
22 और 33 और 12 की करवाओगे तो 12 की 3 के साथ 36, 3 कैरीज, फिर 12 की 3 के साथ 36 और 3 39 डिवाइड बाई 7। 22 से और करवा देते हैं। 22 के 6 के साथ 132, 13 कैरीज यूज हो जाएंगी। 22 की 9 के साथ 198 और 13 कैरीज यूज हो रही है, तो इसमें 13 और ऐड होगा तो 2011 में 1 डिजिट हटाने के बाद 21 कैरीज बचती है। सॉरी 2011 में 21 कैरीज होगी। अब 3 के साथ 22 की 66 और 21 और ऐड करेंगे तो 87 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर में थी यूनिट्स, बाकी हाइट ऑफ डायमीटर वाली, तो ये एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो मिक्स में, और इतना ही रखो तो इतना ही छोड़ सकते हैं इसको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन कौन से फॉर्मूले से निकलता है, पाई आर एल से, और वो दिखाया है क्वेश्चन में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट है 14, एल की जगह 14 दे रखा है। तो ये जो रिलेशन है अपने पास पाई आर एल, इसमें पाई की जगह 22/7, आर नहीं है और एल है 14। तो फर्स्ट पार्ट में बेस रेडियस ही निकालनी है, तो इस रिजल्ट को हमने यूज किया, पाई की जगह आर, एल की जगह 14 दिखा रखा था, और ये 308 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 डिवाइड करेगा 14 को तो रिजल्ट आएगा 2। अभी बोथ साइड अगर 22 से डिवाइड करवा ले हम तो 22 से ये डिवाइड होगा तो 1, और ये 22 से डिवाइड होगा तो स्टार्टिंग में 1 पे, फिर 8 रिमाइंडर बचेगा और फिर 4, और फिर बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ तो कितना बच जाएगा, 2 से डिवाइड होके 1, और यहाँ 2 से डिवाइड होके 7, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें 7। फिर सेकंड पार्ट में है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू में एल प्लस आर, या कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने कहा था कर्व्ड सरफेस एरिया तो किससे निकलेगा, पाई आर एल से, और टोटल सरफेस एरिया में बेस एरिया और ऐड करते हैं जो पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है उसमें केवल पाई आर स्क्वायर निकाल के भी ऐड कर लो, या पूरा निकालते हो तो पूरा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो अभी लिख लिया है तो इसको ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। पाई की जगह 22/7, आर 7, एल स्लेंट हाइट 14 और आर हो गया 7। इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो 1, ये कितना हो जाएगा 21, 22 प्रोडक्ट हो जाएगा 21 के साथ, और प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 21 की 2 के साथ 42, 4 कैरीज, फिर 42 और 4 कैरीज 46 सेंटीमीटर स्क्वायर।